भाई यूपी बोर्ड परीक्षा जैसे ही एग्जाम डेट आती है हर बच्चे के मन में बहुत सारी शंकाएं शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और बहुत सारे वीडियोस देख डालते हैं, लेकिन अंततः वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम आपको इस एक वीडियो में कॉपी लिखने के हर उस तरीके पर बात करूंगा जो सबसे सही तरीका है। कॉपी लिखने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है, रियल तरीका क्या होता है, वास्तविक तरीका क्या है, सबसे सही तरीका क्या है। मैंने ऑलरेडी पूरे अनुभव को इसमें बटोर के रख दिया है इस पेज में कि कॉपी लिखते समय विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश मैंने पूरा का पूरा इसमें अनुभव आपको शेयर किया है। और यहां से इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं और बार बार टेंशन लेने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। इस एक वीडियो को बहुत ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि कॉपी के भाई ऊपरी का पेज कैसे भरा जाता है वो तो ऑलरेडी आप सभी जान जाते हैं, रोल नंबर अंकों में शब्दों में कैसे भरना है वो आप सबको पता है। लेकिन जो एक्चुअल में कॉपी लिखी जाती है यूपी बोर्ड परीक्षा या कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके अंदर क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कॉपी के अंदर, वो सारी बातें हम आपको यहां पर बताएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों को पूरी विद्या आती होती, अर्थात पूरा ज्ञान वो अर्जन कर लेते हैं, पूरी किताबें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अंत में जाकर के कॉपी में गड़बड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको 2-4 अंक उनके चले जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना ही छूट जाते हैं। तो आइए हम आपको यहां पर पूरे के पूरे निर्देश के साथ, कॉपी के साथ, डेमो के साथ आपको हर चीज दिखाते हैं। ठीक है, आप चाहे हाई स्कूल में हैं चाहे इंटर में हैं, दोनों लोगों के लिए ये चीजें हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम छोटे छोटे निर्देश पढ़ेंगे। छोटे छोटे निर्देशों में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहली बात है, कॉपी आपको जैसे ही मिलती है, जैसे ही कॉपी मिलती है धड़कनें आपकी तेज हो जाती, जल्दी से जल्दी ये कर लें वो कर लें। कॉपी भैया 2 4 6 10 मिनट पहले मिलती है आपको। ठीक है, कितनी 2 4 10 मिनट कॉपी पहले ही मिलती है ताकि आप सही समय से सारी प्रविष्टियां भर सकें। अब आपने कॉपी भर ली, वो भरने वाला मामला अलग से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कॉपी को कैसे भरें, रोल नंबर शब्दों में अंकों में कैसे भरें। तो भाई कॉपी लिखते समय सबसे पहली बात, शुरुआत की हाशिया की चौड़ाई एक स्केल की चौड़ाई के बराबर हो और डबल लाइन के बीच स्पेस कम से कम या ना के बराबर करें। अब यहां देखिए आपको मेन काम करना है, एक स्केल छोटी और एक बड़ी अपने एग्जाम में ले जाना है। क्या, एक छोटी और एक बड़ी। इससे क्या होगा, इससे मैं अभी बताऊंगा क्या होगा कि छोटी से क्या करना, बड़ी से क्या करना। अब छोटी से, जैसे आप छोटी स्केल का इस्तेमाल जब करते हैं तो ये पूरी कॉपी पे नहीं आती है, इसलिए आपको बार बार इधर से इधर हटाना पड़ता है। तो यहां पर इसका यूज नहीं है। इसका यूज बड़ी वाली का कहां है, बड़ी वाली का यूज है यहां पर। आपको कॉपी मिली, पहले नंबर पे आपको क्या करना है, जहां से ये पेज ओपन होता है यहां पे आपको एक स्केल का रखना है और आपके पास ब्लू या ब्लैक जो भी पेन है, हम तो कहेंगे आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए, चुपचाप ऐसे खींचिए, बहुत शांति से एक स्केल भर का ये खींच लीजिए। एक स्केल से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना, अब फिर इसके बाद इस यहां पर जो है बहुत बड़ा, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं, पूरी पूरी बहुत दिक्कत हो जाती है, 1 सेंटीमीटर कितना भी गैप कर दे, छोटा सा यहां गैप करना है, यानी कम से कम यहां पर गैप आपको करना है। ठीक है, यहां पर आपको वो गैप करना है जो बिल्कुल नॉर्मली होता है हर कॉपी में, इतना बड़ा कर सकते हैं और हो सके तो इससे भी छोटा आप गैप करिए। ठीक, अब क्या करना है, बाएं पेज पर पीछे मार्जिन होगा, दाहिने पेज पर नहीं। अब ये आपका बायां पेज है, ठीक है, बायां पेज ये है आपका, यहां पर पीछे मार्जिन होगा। ठीक है, और दाहिने पेज पर यहां पर आपको मार्जिन नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी मार्जिन कर लेते हैं फिर इधर भी कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये भाई कहीं पर भी आपने कोई कॉपी जब खरीदी होगी तो कहीं पर भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इधर भी मार्जिन हो इधर भी मार्जिन हो। मार्जिन का यूज क्या होता है अभी हम वो भी बताएंगे कि क्यों हम मार्जिन को खींचते हैं। ठीक, सब कुछ बताएंगे।
अगला इंस्ट्रक्शंस क्या आता है भाई, देखिए ये भी हमने समझ लिया कि बाएं पेज पर पीछे मार्जिन होगा, दाहिने पेज पर नहीं, यानी पेज पर दाहिने साइड में, इधर नहीं होगा। ये बायां साइड है और ये दाहिना साइड है, तो हमें इधर मार्जिन खींचना है, यानी इधर ही गैप छोड़ के हाशिया खींचना है, इधर नहीं खींचना है। क्लियर। हिंदी के पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या या आंसर नंबर पूरा लिखना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट में आंसर नंबर लिख देते हैं, हाँ ठीक है, लिख भी सकते हैं, लेकिन अब यहां पर क्या करना है, आपको हो सके तो एक बोल्ड पेन ले लीजिए, इसके से डाल सकते, लेकिन ऐसा हो बाहर ना छपे। अब यहां पर आपको जैसे डालना है, यहां पर डालना है ये प्रश्नोत्तर संख्या, आप अच्छे से आराम से ऐसे डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या, आप ऐसा डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अगर आपको खंड डालना है तो खंड हमेशा इस वाले शिरोरेखा के ऊपर आपको खींचना है, यानी खंड यहां पर आपको डाल लेना है। खंड, जैसे खंड आपका है का, खा या आबा, तो आपको ऐसे खंड डाल लेना है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो अंडरलाइन करनी है वो इस स्केल का यूज अब अंडरलाइन में नहीं है, ये कॉपी के इधर उधर डिस्टर्ब करेगी। छोटी वाली स्केल उठाइए, चुपके से रखिए और एक बार में अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक, एक बार में यहां पर अंडरलाइन कर दीजिए। 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, टाइम आपका ज्यादा जा रहा है। भाई एक बार अंडरलाइन करेंगे तो एक बार वाला टाइम जाएगा, 2 बार अंडरलाइन करेंगे तो 2 बार वाला टाइम जाएगा। तो अपन का इतना काम कर लेना है, ठीक है, इतना काम आपने कर लिया भाई, बहुत सुंदर काम है। अगला निर्देश हम आपको बताते हैं क्या सही कदम होगा आपका। हिंदी के पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या भाई लिख दिया, अंग्रेजी में सपोज दैट आपको लिखना है तो आंसर नंबर लिख दीजिए। अब यहीं पर अंग्रेजी होती तो आप क्या लिखते, आंसर नंबर लिखते, ये बता मैं रहा हूं, ठीक है, आंसर नंबर लिख देते, ठीक है, 1, ठीक। अब या तो आप ये लिखे या तो ये लिखे, ठीक, दोनों में अंडरलाइन एक ही बार में 1 से कर दीजिए, छोटी वाली स्केल का यूज कर दीजिए और थोड़ा सा दूर से अंडरलाइन हल्का सा करिए, ताकि आपके वो जो है फॉन्ट जो है वो गड़बड़ ना हो, ठीक। अब आगे देखिए भाई क्या करना है। अब यहां पर जैसे ये हो गया, अब यहां सेक्शन ए बी सी या आंसर नंबर लाइन के बीच में ही और पैरेलल ही रहेंगे, पार्ट नंबर ए बी सी हाशिए के अंदर ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अब समझो, हाशिए के, अब प्रश्नोत्तर संख्या 1, अब समझ लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपने प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला, फिर आप डाल रहे हैं जैसे 1 to 20 हाई इंटरमीडिएट में, देख लीजिए इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्टिव आते हैं, हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर पर होते हैं, लेकिन जो इंटर में ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमेशा काहे में होते हैं, वो हमेशा जो होते हैं 10 कॉपी पर ही लिखने होते हैं, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 20, ऐसे हर सब्जेक्ट में होते हैं, ठीक। अब क्या करना है, ये आपका इंग्लिश का हो गया और ये हिंदी का हो गया। इसके बाद सपोज दैट आपका पेपर क्या है, आपका पेपर है हिंदी का, तो आपने हिंदी में डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1, एक का काखा गाघा अंगा करके आता है, तो अब यहां पर आप काखा गाघा अंगा लिखेंगे, ठीक है, का। अब सही का से क्या सही है, अब इस मार्जिन का यूज यहां होता है, आप चाहें तो ये यहां भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं, यहां इधर ना लिख के, लेकिन आपका हाशिया हमेशा ये क्रम संख्या डालने का ही यूज है, इसीलिए ये गैपिंग, इसीलिए ये हाशिया खींचा जाता है। अब का सपोज दैट आपका फर्स्ट या सेकंड सही है, ऑब्जेक्टिव है का, आपसे प्रश्न पूछा गया प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, आपका उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही है, गोदान। तो अब आप यहां पर 3 आप डाल देंगे और यहां पर नीले पेन का इस्तेमाल करके आप लिख देंगे गोदान, ठीक है, आप यहां पर लिख देंगे गोदान। ये सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बताया है, इसमें आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, तो भाई ठीक है। सभी हेडिंग्स जैसे निबंध हाशिए के पास से ही लिखेंगे, हेडिंग के बाद लिखने का तरीका पैराग्राफ की तरह जाएगा, पैराग्राफ जानते हैं कैसे लिखना। अब सपोज दैट आपको क्या करना है, आपको चलो भाई ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिया,
अब ऑब्जेक्टिव के बाद मैं अगले नए पेज से बता देता हूं। आप फिर स्केल उठाएंगे, फिर यहां पर एक स्केल से थोड़ा सा ज्यादा नाप सकते हैं, बाकी एक स्केल ज्यादा बेहतर रहता है। और यहां पर चुपके से 2 बार, चुपके से हल्की सी पतली सी रेखाएं 2 बार खींच देंगे, या फिर एक बार ही आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने खींच दिया, ठीक है भाई, अच्छा है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको हेडिंग्स डालनी है, जैसे आपको निबंध लिखना है, ठीक, या ऐसे लिखना है, तो आपको हेडिंग डालनी है यहां पर। तो आप सबसे पहले हमेशा आप ध्यान रखना कि जो भी निबंध हो, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या आपका है, जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर आप डाल लीजिए, जैसे निबंध है या कोई कहानी है, प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाल ली, ठीक। यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या सपोज दैट हम 14 डाल देते हैं, ठीक है, 14 हमने डाल दी, ठीक। अब छोटी सी स्केल उठाएंगे और वही काम फटाफट कर लेंगे, बिना किसी देर किए हुए आप वही काम फट से कर लेंगे, ठीक। और ये जो हाशिया खींचने वाला काम है, ये जब आपको कॉपी मिलेगी भरने के बाद तुरंत कर लेना, ठीक है, ताकि पेपर के समय ये हाशिया वाला बवाल न रह जाए, है ना। हाँ, पेपर करते समय प्रश्नोत्तर संख्या 14 आपने डाल लिया। अब यहां पर जैसे आप निबंध लिख रहे हैं तो यहां पर आप डाल दीजिए इसी स्केच से निबंध, ठीक। निबंध आपने डाला, क्या, जनसंख्या विस्फोट, ठीक। अब जनसंख्या विस्फोट आपका निबंध है, आपने निबंध डाल दिया आराम से। यहां पर आप चाहें तो बढ़िया सा, जैसे ये काले से लिखा है तो आप नीली लाइन से यहां पर एक अंडरलाइन आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और सुंदर लग जाएगा, है ना। यानी ये काले से तो नीली अंडरलाइन नीले से कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको एक काम करना है, यहां पर मैंने जो आपको बताया ये निर्देश, ठीक है, ये निर्देश बताया, तो और मैंने एक विद्यालय में भी इन निर्देशों को भेजा है ताकि अच्छा लगे उन बच्चों को, सारे बच्चे जान जाएं, और जो भी विद्यालय चाहते हैं उनको भी निर्देश दिखा दीजिए, तो ठीक है। अब ये निर्देश अपने आप से बनाए गए हैं, हम और एक प्रिंसिपल साहब जी ने मिलकर बनाया था, दोनों लोगों ने। तो चूंकि ये बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे वर्षों से हमने दिक्कतें महसूस की हैं बच्चों के द्वारा, तो एक दिन वो और हम लोग दोनों बातचीत कर रहे थे, तो उसी में ये सारी चीज़ें उन्होंने थोड़ी चीज़ें भेजी और फिर मैंने यहाँ पर टाइप करवा के आपको बता दी, ठीक है, ठीक है। सब 75% उन्होंने बताया, तो 25% अपना भी इसमें ऐड कर दिया हमने अनुभव, तो 100% अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ देखिए, सभी हेडिंग निबंध हाशिए के पास से लिखेंगे। हेडिंग के बाद लिखने का तरीका पैराग्राफ की तरह होगा। तो पैराग्राफ आप जानते हैं, लेकिन हेडिंग सबसे पहले आपको क्या डालनी होती है, प्रस्तावना। तो अब ये नहीं है कि यहां से हम एक लाइन छोड़ रहे हैं, भाई आपसे इससे मतलब नहीं है, कॉपी भर रही नहीं। अब यहां से बहुत सारे बच्चे यहां प्रस्तावना डालते हैं, आपको प्रस्तावना थोड़ा सा यहां, पहली बात यहां पर प्रस्तावना हल्की सी जगह छोड़ के यहां पे आप प्रस्तावना डाल देंगे, ठीक है, प्रस्तावना। और अगर सपोज दैट आप क्रम संख्या डालना चाहें तो क्रम संख्या 1 यहां पर डाल दीजिए, प्रस्तावना डाल दीजिए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए, जनसंख्या भारत की एक विकराल समस्या है, ठीक। अब इस तरह आप लिखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है, हमेशा इसी तरह लिखेंगे। अब ये जो यहां से अब अगली लाइन होगी तो यहां से आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। समस्या है और यदि समय रहते इससे, इस तरह आप लिखते चले जाएंगे। तो एक सुंदर, अब इधर जगह छूट रही है हल्की सी, इधर छूटने दो, इधर हल्की सी आप छोड़ सकते हैं यार, थोड़ी सी छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे आप स्केल से इधर लाइन खींचते, स्केल से लाइन न खींचिए, हल्की सी इधर कॉपी मोड़ दीजिए, है ना, हल्की सी आधी स्केल भर की इधर मोड़ दीजिए। अब यहां से आपका मार्जिन तैयार है तो आप इसके बीच में भर लें। कॉपी भरने की चेष्टा कर रहे हैं तो यहां से भी आप भरने की चेष्टा कर सकते, भर लीजिए, लेकिन लाइन ना खींचिए इधर, इधर ना गड़बड़ तरीका है, ये हम लोगों को गड़बड़ लगता है, यानी एग्जामिनर्स को चेक करने में गड़बड़ लगता है। ये हो गया।
यदि कोई आंसर या पार्ट नीचे से 3-4 लाइन में नहीं आ पा रहा है तो शुरुआत करने के लिए नए पेज का प्रयोग करें। 3 या 4 लाइनें जहां पर पीछे छोड़ी हैं वहीं पर पीटीओ लिख दीजिए। अब सपोज दैट आपने एक शॉर्ट आंसर लिखना चाहा, शॉर्ट आंसर अब आपने यहां से लिख दिया शॉर्ट आंसर। वैसे तो नए पेज से स्टार्ट करना है, नया खंड अगर है तो नए पेज से स्टार्ट करना है, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं जो 4-4 लाइनों के 25-25 शब्द के, ये आपको नए पेज से हमेशा स्टार्ट नहीं करना। तो हमेशा पीटीओ कहां लिखेंगे? पीटीओ हमेशा दाहिने पेज पे यहां पर ही लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिखेंगे। जब कोई आधा प्रश्न इधर हो और आधा उधर हो तब बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीटीओ हमेशा यहां पर लिखेंगे और यहां जब आधा प्रश्न इस पर हो आधा उस पर हो तो पीटीओ लिखियो, नहीं तो यहां तो पूरा हो जा रहा तो पीटीओ लिखने की कोई जरूरत है नहीं। हालांकि पीटीओ का मतलब ये होता है जैसे यहां पर आपने आधे पेज छोड़ दिया है, आधे पे यहां तक आपका उत्तर पूरा हो रहा लघु उत्तरीय, और फिर यहां से आप प्रश्नोत्तर संख्या ही डाल पाएंगे, तो ऐसा मत करिए, आप नए पेज से ही प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए। तो यहां पर पीटीओ लिखना जरूरी है। और पीटीओ इधर नहीं बेटा लिखा जाता है, हमेशा दाहिने पेज पे यहां पर ही लिखा जाता है, एक ओर। बार बार पीटीओ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई, हाँ ये हो गया, केवल दाहिने तरफ के पेज पर ही नीचे पीटीओ लिखना, जैसे हमने बताया है दाहिने पर पेज पे नीचे ही लिखना है। ठीक, अब यहां एप्लीकेशन यदि पूरे पेज पर आए तो ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। अगर एप्लीकेशन आपका, ठीक है, आपका पूरे पेज पे आए तो ठीक, नहीं तो आपको नए पेज से लिखना होगा। एप्लीकेशन वैसे तो कोशिश करिए कि 100% आप एक पेज पे ही आ जाए। एप्लीकेशन है, लेटर है ना, एप्लीकेशन है, लेटर है, पत्र लेखन है, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र है, और बैंक ऋण हेतु है, इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में कोई भी पत्र है, तो कोशिश करें कि एक पेज में नए पेज से हमेशा लिखें। और जब आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना हो तो हमेशा प्रश्नोत्तर संख्या इस सिर पर यहां पर डाल लेनी चाहिए। यहां पर जब आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा। क्या? पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा, और आशा करते हैं कि पूरे पेज पे ही आपका आ जाएगा, अगला पेज यूज नहीं होगा। कुछ पत्र बड़े होते हैं, जैसे स्टेशनरी की दुकान के लिए स्टेशनरी का ऑर्डर करना, ठीक है, दुकान आपने स्टेशनरी की खोली है और उसका ऑर्डर करना किसी दुकानदार, बड़े दुकानदार के पास आप पुस्तकालय से पुस्तकें मंगाने के लिए ऑर्डर करना, तो एक लंबी सी लिस्ट दी जाती है, तो वैसे लेटर जो होते हैं वो अगले पेज पे चले ही जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप आवेदन पत्र करेंगे नौकरी के लिए, ठीक है, कहीं पर आवेदन पत्र लिखेंगे तो हो सकता है वो 2 पेज में चला जाए, लेकिन कोशिश करिए कि छोटा सा लिखिए और एक ही पेज में आए, ताकि एक फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक, अंग्रेजी में हमेशा जब पत्र लिखें आप तो इसी मार्जिन लाइन से सारी चीजें इधर ही तरफ लिखिए, और जब हिंदी में आप लिखिए तो हिंदी में पत्र लेखन का तरीका ऑलरेडी हमने बता रखा है, उसमें एक अलग फॉर्मेट का यूज किया जाता है। फिर देखिए भाई अगला क्या है, उदाहरणार्थ देखिए दिया गया है कि कॉपी को ऐसे ABCD नंबर है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो ऐसे आप हमेशा लिखिए। आंसर नंबर 1 अंडरलाइन कर दीजिए, बीचों बीच में सेक्शन A है तो सेक्शन A डालिए यहां पर, और आंसर नंबर 1 है तो आंसर नंबर 1 डाल दीजिए यहां पर बीचों बीच में यहां पर, ठीक है। और फिर यहां लिखना स्टार्ट करिए। मार्जिन लाइन से थोड़ा सा गैप करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है कि यहां पर से आप शुरू करें। ये A ऑप्शन है तो यहां से यहां इधर ABC इधर लिख दीजिए और ऑप्शन नंबर इधर इसके साथ लीजिए, तो ये तरीका एक अच्छा है। यदि किसी प्रश्न का कोई पार्ट अगले पेज पर है तो एक बार पुनः आंसर नंबर के साथ पार्ट संख्या लिखें। यदि किसी प्रश्न का कोई पार्ट अगले पेज पर है तो एक बार पुनः आंसर नंबर के साथ पार्ट संख्या लिखें। सपोज दैट आपने कोई प्रश्न संख्या, सपोज दैट आपकी प्रश्न, अब देखो ऐसे पेनों का प्रयोग नहीं करना है जो पेज इधर से उधर पेज के निकल जाए। अब देखो मैंने जिस पेन का यूज किया स्केच पेन का, वो इधर से उधर निकाल रहा, चूंकि इस कॉपी का पेज हल्का सा है। आपकी जो बोर्ड कॉपी मिलेगी वो 65-75 GSM का पेज होता, 65 GSM का पेज होता, इतना हल्का नहीं होता है। तो स्केच एक बार चला के देखिएगा, अगर छप रहा है तो भैया ब्लैक ब्लू डॉट पेन का प्रयोग कर लेना, बाल पॉइंट पेन का, वो छपता नहीं है। जेल पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेनों पर बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है, तो पेन
बहुत जल्दी क्या कैसे पेनों का इस्तेमाल करना है उस पर वीडियो ऑलरेडी हमारा आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा तक एक एक चीज पर हम चर्चा कर देंगे, परीक्षा आप देंगे तो मजा आ जाएगा, मतलब कहीं दिक्कत कोई होने वाली नहीं है, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। आप टेंशन सारी हमको दीजिए, आपकी टेंशन हमारी टेंशन है और आपकी जो टेंशन है वो मैं ले रहा हूं और आपकी एक एक टेंशन पर मेरा एक एक वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे भी कि और कोई समस्या है और कोई प्रश्न है, तो मैं एक इस वीडियो की जो कमेंट होंगी उसकी स्क्रीनशॉट के साथ एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। प्रत्येक हेडिंग काले पेन से ही डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे आपने प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे यहां पर आपने डाला प्रश्नोत्तर संख्या, चलो मैं ऐसे ही डाल देता हूं, प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 1 का आप का लिख रहे हैं, ठीक है। अब का आपने उत्तर पूरा कर लिया एक ही पेज में, तो अगली बार जो है खा, यहां पर जब खा डालना है तो भी आपको यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेनी है। क्लियर? यही बात हम बोलने वाले थे आपसे, ठीक। अब क्या करना है, हो गया। समापन होने पर भैया रोल नंबर स्केच से अवश्य लिखें, स्केच पेन से या बोल्ड पेन से लिखें। बोल्ड मोटा पेन आप ले लीजिए, मार्केट जाइए, दुकान पर जाइए, वहां पर तमाम पेन होते हैं कैटेगरी से, उससे बोलिए हमको बोल्ड ब्लैक पेन चाहिए, ठीक। लिखते समय शब्दों के बीच की गैपिंग भैया बहुत कम होनी चाहिए नॉर्मली, ये नहीं कि एक शब्द यहां लिखा फिर एक शब्द यहां लिखा फिर एक शब्द यहां लिखा है, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, जैसे अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं, ठीक। अब जैसे लिख के मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, यहीं पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। एक तरीका यह है लिखने का, एक तरीका यही है। अभी अभी जनसंख्या भारत की एक विकराल समस्या है, इसी को मैं एक लाइन में, अब जैसे यहां से लिखिए, यहां से हम लिख सकते हैं जनसंख्या, ठीक है, फिर यहां पर हम लिख दिया भारत, फिर यहां लिख दी की। तो ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, इतनी गैपिंग आपको नहीं करना, ये नॉर्मली जो गैपिंग हमने दिखाई ये कर देना है। और लिखते समय शब्दों के बीच में गैपिंग बिल्कुल ना हो ज्यादा, और प्रत्येक उत्तर के बाद 2 लाइनें और पार्ट के बाद 1 लाइन छोड़ें, ठीक। अब सपोज दैट ये हमारा प्रश्न यहां तक पूरा हो गया, ये प्रश्न यहां 4 लाइनों में पूरा हो गया। अब हमको क्या कहा गया, प्रत्येक उत्तर के बाद 2 लाइन, अब यहां 2 लाइनें छोड़ के अगला प्रश्नोत्तर नंबर यहां पे डालना है, ठीक। अगला प्रश्नोत्तर नंबर कहां पे डालना है, अगला यहां पर डालना है, अगला यहां पर डालना है, ठीक है। हाँ, और पार्ट, जैसे पार्ट खत्म हो गया, अब इसका पार्ट का कोई मतलब नहीं है, खैर पार्ट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न पूरा उत्तर पूरा होने के बाद 2 लाइनें छोड़ करके आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। 2 या 1 लाइन छोड़कर, 2 लाइनें ज्यादा अच्छी हैं, छोड़कर अगला प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से स्केल से खींच देते हैं, अलग अलग डिवाइड भी कर देते हैं, वो भी तरीका सही है, वो भी सही है, आप कर सकते हैं कि जैसे हमारा ये पहला प्रश्न पूरा हुआ तो हम दूसरा प्रश्न करते समय यहां पर हमने एक डिवाइड कर दिया, अगला प्रश्नोत्तर संख्या यहां से डाल लिया। तो ये भी तरीका एक अच्छा तरीका माना जा सकता है, कोई दिक्कत यहां पर भी नहीं है, क्योंकि हमें यही बस ये है कि एग्जामिनर चेक करते वक्त यार कंफ्यूज न हो, बस इतना मामला है और कुछ नहीं है। किसी भी उत्तर के लिए ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है। ब्लैंक स्पेस का मतलब है, सपोज दैट आपने कहा प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये हम यहां पे इतनी लाइनों में आ जाएगा, हम इसको बाद में लिखेंगे, लाओ पहले 5 यहां पर लिख देते हैं। अब होता यह है कि आपने यहां से शुरू करके 5वां लिख दिया, यहां चौथा बकाया है और चौथे में हमको 2 लाइनें कम पड़ गई, तो पहले से स्पेस मत छोड़िए, ठीक है। पहली बात तो क्रमबद्धता अपनाइए, कॉपी में जहां तक हो सके आप सीरियल से लिखिए, ठीक है। और प्रश्न, अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है किसी का उत्तर, तो आप उसको छोड़िए, लास्ट में लिखिए। जो पहले जिनके उत्तर आ रहे हैं उनको आप पहले उत्तर दीजिए, जिनके नहीं आ रहे हैं वो बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सी बात थी, ठीक है, इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है।